गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है डीएवी बकरी में। तो फाइनली आज हमारे स्कूल में इन्वेस्टियर सेरेमनी कंडक्ट होने जा रहा है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। आइए हम अपने स्कूल के रिस्पेक्टेड टीचर से मिलते हैं और उनके ओपिनियंस को जानते हैं। सर, आज जो सेरेमनी हमारे स्कूल में कंडक्ट होने जा रहा है उसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस है? ये आपने जो कहा, आज हमारे विद्यालय में इन्वेस्टियर सेरेमनी सेलिब्रेट हो रहा है। इसे हम हिंदी में अलंकरण समारोह कहते हैं। स्टूडेंट काउंसिल का फॉर्मेशन होता है और हम विभिन्न पदों से, जैसे हेड बॉय है, हेड गर्ल है, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल, कल्चरल हेड, म्यूज़िक के डिफरेंट क्लब्स के जो डिफरेंट हेड्स होते हैं, तो हम उन्हें सुशोभित करते हैं। और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी इज़ द रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट दैट आवर स्टूडेंट्स आर द लीडर्स ऑफ टुमारो एंड दे हैव इनहेरेंट क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। हम उनमें नेतृत्व क्षमता की भावना को विकसित करते हैं कि कल होके इन्हें वर्ल्ड को फेस करना है, और अगर इनमें कॉन्फिडेंस अभी से हम बिल्डअप करते हैं तो आज के इस फास्ट वर्ल्ड में दे विल हैव वेल एबिलिटी टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। और आज इस बातों की हमें बहुत ज़रूरत है और हम चाहते हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, वेल राउंड डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही मायने रखती है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा, इस सेरेमनी के द्वारा हम बच्चों में नेतृत्व क्षमता की, लीडिंग क्वालिटी जो है, कैसे उसमें डेवलप हो, अंतर्निहित है लेकिन कैसे वो डेवलप हो, इस पर हम फोकस करते हैं। और बच्चे जो हैं बहुत ही उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें खुशी होती है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की उनमें जो भावना होती है वो बलवती होती है। तो इस सेरेमनी में हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेरेमनी? जैसा ये इन्वेस्टियर प्रोग्राम, या हिंदी में कहिए अलंकरण समारोह होता है, इसमें बच्चे को, जो हमारे कल के भविष्य हैं, उनको तरह तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वो यहाँ से अपनी जिम्मेदारी को समझ करके भविष्य में उसके अनुसार निर्वहन कर सके, उसकी तैयारी कराई जाती है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि भविष्य में जो अलग अलग क्षेत्र में उनको अपना जो निर्वहन करना है, कर्तव्य का निर्वहन करना है, उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। उससे उनको कर्तव्य बोध होता है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, किस क्षेत्र में क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरे समझ से। और ये साथ में दूसरा उद्देश्य ये है कि जो अभी जो भावी विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इनको देख करके प्रेरणा लेते हैं कि कल मुझे भी इस पद पे आकर के और उसी तरह से अपने सीनियर्स को फॉलो करके और जिम्मेदारियां लेनी है। तो सबसे बड़ा, मेरे समझ से यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। थैंक यू सर। मैम, आज जो हमारे यहाँ सेरेमनी मनाई जा रही है, उस सेरेमनी से मैम आप न्यू कमर्स जो है, न्यू हेड बॉयज़ और न्यू सेलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स, उनको आप क्या विशेष देना चाहेंगी, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सबको बहुत बधाई देती हूँ कि उन लोगों को चुना गया है इस इन्वेस्टिचर प्रोग्राम के लिए। उन लोगों का कार्य को देखते हुए और लगनशीलता को देखते हुए उन लोगों को अब इस जो भी जिसको हेड बॉय बने हैं, डिप्टी हेड बॉय बने हैं, डिप्टी हेड गर्ल, डिप्टी जो भी बने हैं, और हाउस मास्टर, हाउस मिस्ट्रेस जो भी है, सबको अपने अपने कार्य को सही ढंग से करने की विशेष देती हूँ मैं। और उन लोग अपना कार्य इतना अच्छे से करें कि उनके नाम हर जगह हो जाए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
उद्घोष है डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। प्रबल प्रवाहमयी नित्य नूतन, जीवनदायिनी सदा सनातन, वेद प्रणीता परम पुनीता, ये धारा अक्षय, डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। लाख जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान ये भी कुछ कर जाए। दीपक सजाता देखोगे अपनी हद रोशन करने से, तुम मुझको कब तक देखोगे, तुम मुझको कब तक देखोगे। I pledge to abide by the rules and regulations and carry my responsibilities with utmost sincerity and dedication. I pledge to uphold the values and traditions of our esteemed institution. I will work diligently alongside my fellow student leaders, teachers and staff members to promote academic excellence, extracurricular participations and overall well-being of our school community with unwavering dedication and commitment. I pledge to carry out my duties to the best of my abilities. Let us embark on this adventure together with courage, determination and shared sense of purpose, so that we can become shining communities to make our institution proud of us. Jai Hind. afternoon. नमस्ते। तुम यूं अफसुरदा तो हम भी नहीं, मगर जानने वाले जानते हैं, खुश हम भी नहीं, खुश तुम भी नहीं। वेलकम टू डीएवी बकरी। नमस्ते सर, वी आर फ्रॉम मीडिया क्लब। सर, आज जो हमारा इन्वेस्टर सेरेमनी सेलिब्रेट हुआ, उसके बारे में आपके रिव्यूज चाहिए। मतलब आपको कैसा लगा सारा सब कुछ वैसे? सबसे पहले तो डीएवी बकरी परिवार का आभार व्यक्त करते हैं, आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपने इस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में मुझे आमंत्रित किया, मुझे भाग लेने का मौका मिला। उसके लिए आपका और आपके आदरणीय परम आदरणीय शर्मा सर का आभार। और आप लोगों का जो ये कार्यक्रम रहा वो इस मायने में सराहनीय है कि आप लोगों का जो क्लब है, जो न केवल बकरी में है बल्कि दूसरे स्कूलों में भी होता है, और जो आपके लीडर्स हैं जैसे हाउस बॉय, हेड बॉय हो गया, हेड गर्ल्स हो गया, तो उनका जो चयन हुआ और जिस तरह से उनको शपथ दिलाई गई और जिस तरह से बच्चों में उत्साह दिखाई दिया, वो देखकर मुझे ये एहसास होता है कि आप लोग अपने स्कूल के प्रति कितने डिवोटेड हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखा, आप लोगों में जो डिसिप्लिन दिखा, जिस तरह से आप लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरह से आपके स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिन बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटी में परफॉर्म किया, वो भी काफ़ी बेहतरीन था। तो ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ हूँ, आपके बीच में था, और मैंने भी बहुत इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
सर मतलब हम लोग के स्कूल में आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेलिब्रेट हुआ, तो उसके लिए आपके कुछ रिव्यूज़। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अब इस क्लब के लिए चुने गए हैं। शर्मा सर ने अपने भाषण में कहा कि हर जगह हमारे डीएवीएन दिखेंगे। अभी मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम स्कूल में हैं तब तक हमारी पहचान हमारी यूनिफॉर्म से हो जाती है, आपकी यूनिफॉर्म से हो जाती है कि आप डीएवीएन हैं। लेकिन आने वाले समय में हम ये देखना चाहते हैं कि आप अपने यूनिफॉर्म से नहीं बल्कि आप अपने व्यक्तित्व से, अपने संस्कार से और अपनी कार्य क्षमता से आपकी पहचान डीएवीएन के रूप में हो। ऐसे ही पहचान जाए कि ये डीएवीएन ही हो सकता है। ऐसा संस्कारित अगर कोई व्यक्ति है तो ये डीएवीएन ही है। ऐसा उच्च शिक्षित है तो वो डीएवीएन ही है। ऐसी कामना हमेशा हम लोग की रहती है। और जो डीएवी की मूल मंत्र है शिक्षा, सेवा और संस्कार। उच्च शिक्षा प्राप्त करें, संस्कार संस्कृत हो, सुसंस्कृत हो और सेवा की भावना आप में कूट कर भरी हो। और इन्हीं जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम टीचर्स के ऊपर में, टू कार्व द फ्यूचर। तो कैसा कार्व करेंगे, कैसा फ्यूचर बनाएंगे, ये आप लोग फ्यूचर हैं। आपको उस रूप में समाज को देना है कि हम भी उसमें परिलक्षित हों, हम भी उसमें आपका जो प्रतिबिंब है समाज में जो जाए उससे हम भी प्रकाशित हों और प्रकाशमान हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर। सर जो हमारे आज इन्वेस्टर सेरेमनी सेलिब्रेट हुई उसके बारे में आप अपने रिव्यूज़। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और छात्रों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है। साथ साथ उनको इस कम उम्र में ही लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हो रहा है। और एज ए डीएवीएन संस्कृत होना, सुसंस्कृत होना और अपने आप को समाज की जो गलत चीज़ें हैं उसके प्रभाव में ना आना, बल्कि समाज में अगर गलत चीज़ें कुछ हो रही हैं तो उसको ठीक करने का मादा रखना, ये एक डीएवीएन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और हमें पूरी उम्मीद है ये जो हमारा इस बार का जो स्टूडेंट काउंसिल है ये पूर्ववर्ती काउंसिलों की तरह अच्छे से अपना काम करेगा। डीएवी बखरी को जो उम्मीदें इनसे है ये उम्मीदें पूरा करेंगे। आप सबों का, हमारे आपके प्राचार्य महोदय शर्मा सर का और हमारे साथ आए सभी अन्य प्राचार्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इनका साथ मिला और ये कार्यक्रम देखने का मौका मिला। जिन बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियाँ की वो भी बहुत अच्छी रही, बहुत ही मनमोहक रही। और जो शिक्षकगण, जो अन्य कर्मचारीगण इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया, बच्चों को तैयार किया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप सब जो यहाँ आए हैं, इस तरह का जेस्चर आप दिखा रहे हैं, ये एक उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए डीएवी बखरी का परिचायक है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा। और आपके स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं जो आने वाले हैं, जो हो सकता है अगली बार स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनने के लिए आगे आएँ, उनको भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा कि अगली बार वो आगे आएँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Sir, can you share your thoughts and experience? Today we have celebrated investiture ceremony with you. Okay. So the investiture ceremony which was conducted today to officially accept or declare the school council. The program I really enjoyed it. And इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो स्कूल में आप शिक्षा जो ले रहा है, व्हाट यू आर बीइंग एजुकेटेड, तो उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सिर्फ अपने पेरेंट्स को या स्कूल के बारे में नहीं है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी,
उसमें आप क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये मायने रहते हैं। तो स्कूल काउंसिल जो है वो स्कूल का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है। तो आप आगे जो स्कूल में जो भी कार्यक्रम होगा उसको किस तरीके से आप लोग उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करते हैं, उसके लिए स्कूल प्रशासन को आप क्या सपोर्ट देना चाहते हैं, तो उससे निर्भर रहता है कि आपका जो ग्रुप है स्कूल काउंसिल जो आज के इन्वेस्टिचर सेरेमनी में जो भी ओथ लिए हैं वो किस तरीके से स्कूल को सपोर्ट करना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जो सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, जो शिक्षा हम ले रहा है वो हमारे समाज के लिए और हमारे जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ करने का है। जैसे आज भाषण में जो आपके प्रिंसिपल ने जो बोले हैं, आर सी शर्मा सर ने जो बोले हैं, हम कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब जो ऑफिसर्स है उसमें से बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि जो डीएवी से पास आउट हैं। तो वही जो चलते आ रहा है उसको आगे भी बढ़ाते रहना एज ए स्टूडेंट आप सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिर्फ स्कूल काउंसिल का काम नहीं है, पूरे स्कूल के लिए है। और वो पूरे स्कूल के जो डिसिप्लिन और एक्टिविटीज़ को कैसे बरकरार रखना है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल काउंसिल का है। एज लीडर्स ऑफ दिस स्कूल कम्युनिटी आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, आगे दिखाना है कि बाकी लोग आपको फॉलो करें। ओके, तो हाउ यू आर इन्फ्लुएंसिंग द रेस्ट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर सक्सेस एज द स्कूल कम्युनिटी। ओके, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी स्टूडेंट्स को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो भी आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुए हैं। थैंक यू सो मच। Sir, 2 words please to motivate us. First of all, thanks to all my colleagues and my students, those who have participated there in plantation program and this investiture ceremony. We are having learners of today and preparing leaders of tomorrow. This is our aim, and we must have to spread it in the society. Student council is the backbone of the school. To help the principal, it is always in that way which can grow with the help of the administration, and administration can be reimbursed with this student council performance. So as you people perform better, you will be showing showing your best, giving your best and getting better opportunities in your future. Today is the world of opportunity, but it depends upon you how fast you are growing and going to just snatch that opportunity. That will give you the success. So all the best. Thank you very much. It was a grand program, and the shortcomings are everywhere. And when you are doing all these programs, there may be some shortcomings, so do not worry about it. Let us improve it in future by our all efforts. So no problem is there, and everything will be successful. Thank you for your efforts too, especially the media club members, that you are getting responses from ourselves. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you all, sir, to inspire and motivate us that we can do it.